एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 16 दिसंबर और मंगलवार का दिन। इस समय घड़ी में बज गए हैं 6:10। और आज तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी और जब मैं बाहर का मैंने गेट खोला था, मेन गेट मैंने बाहर का खोला, उस समय एकदम से अंधेरा था, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं मेन गेट को बंद करके फिर मैं अंदर चली आई थी, क्योंकि मुझे अंदर अपना नहाना था, पूजा करनी थी। इस समय जब मैं नहा धो चुकी तो मैंने कहा चलो बाहर चल के देखते हैं कि बाहर आज मौसम है कैसा, क्योंकि सुबह के समय में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम से अंधेरा था। और जब मैं इस समय आई तो इस समय मैंने देखा कि बाहर जो है वो मौसम साफ़ था, लेकिन आज कोहरा बहुत ज़्यादा था। उसी के नाते जो है दूर की चीज़ें, जैसे सामने मेरा स्कूल था, वो एकदम दिखाई नहीं दे रहा था। दूर की चीज़ें तो एकदम से दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने भी किया अपने मेन गेट को बंद और मैं भी आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि मैं चढ़ा के आई थी किचन में चाय। गैस के ऊपर मेरी रखी हुई थी चाय और साथ में मैंने चढ़ाया था पानी गर्म करने पीने के लिए। पानी गर्म पानी मैंने रखा था गैस पे पीने के लिए, जिसमें कि मैं सुबह उठते साथ नहाने के बाद मैं सबसे पहले खाती हूँ अपनी थायराइड की दवाई। तो लीजिए बन करके मेरी हो गई थी चाय तैयार। यहाँ पे चाय चाय जो है मेरी बॉईल हो रही थी और एक तरफ से जो मेरा पानी था वो हल्का सा गुनगुना हो गया था। इस समय घड़ी में 6:15 6:20 हो रहे थे, तो मैं अपने टाइम पे थी, क्योंकि चाय मैं नहा धो चुकी थी, पूजा मैं कर चुकी थी, चाय मेरी बन करके तैयार हो गई थी। अब मुझे करना था केवल अपने लंच की तैयारी। और आपको तो मालूम ही है कि मैं रात में ही अपनी सब्ज़ी को जो है काट के रख लेती हूँ, और आटा भी कभी-कभी मैं सान लेती हूँ, कभी नहीं सानती हूँ, वो डिपेंड करता है कि समय कैसा है। कभी-कभी सान लेती हूँ, कभी नहीं सभी सानती हूँ, लेकिन आज जो है वो आटा मैं सान करके नहीं रखी थी। सब्ज़ी को मैंने रात में काट लिया था। जो आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी लंच के लिए, उसमें थी आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। एक तरफ मैंने चढ़ाई थी दाल। जब मैं चाय बनाने के बाद मैंने चढ़ा दिया था गैस पे दाल, जो कि दाल थी वो मेरी बन कर के तैयार हो गई थी। और साथ में मैंने जमाई थी दही, और यहाँ पे जो है मेरी आलू, पत्ता गोभी, मटर, ये सब्ज़ी हो गई है बन कर के तैयार। और यहाँ पे जो है वो बना रही हूँ मैं रोटी। टिफ़िन में तो मैं अधिकतर रोटी ही लेके जाती हूँ, पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता है। पराठा मुझे तभी अच्छा लगता है जब पराठा गर्म रहे, नहीं तो उसके बाद फिर मुझे पराठा नहीं अच्छा लगता। इसलिए डेली मैं हमेशा अपने टिफ़िन में जो है वो रोटी सब्ज़ी ही लेकर के जाती हूँ। तो इस समय घड़ी में बज रहे थे 7 और मैं थी अपने टाइम पे, क्योंकि मेरे सारे काम जो है वो सारे काम मेरे हो चुके थे। नहा धो चुकी थी, लंच भी मेरा बन रहा था कि अभी 1-2 रोटी और बनानी थी, रोटियाँ मेरी बन चुकी थी। 6-7 रोटी सुबह के समय में मुझे बनानी रहती है, बहुत ज़्यादा बनाना नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो लीजिए बन गया है, हो गया है मेरा लंच तैयार। अब चलिए चलते हैं स्कूल, क्योंकि घड़ी में बज गया है इस समय 7 हो रहा है और अभी मुझे होना था रेडी। तो आ गई थी, मैं भी हो गई थी रेडी, और देखिए हो गई हूँ रेडी। चलिए उठाती हूँ मैं भी बैग और निकलती हूँ अपने स्टॉप की तरफ, क्योंकि घड़ी में बज गए हैं 7:35 और यही मेरा टाइम है जबकि मैं निकल जाती हूँ घर से अपने स्टॉप की तरफ, क्योंकि 7:40 पे तो आ जाती है मेरी बस। कभी कभी हाँ, कोहरा के नाते तो कभी कभी बस लेट हो जाती है, कोहरा है, कभी कभी लेट हो जाती है, कभी कभी बस को आते आते 8 बज जाता है, कभी पौने 8 बज जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने टाइम पे पंक्चुअल रहती हूँ, और बस के आने से पहले मैं हमेशा अपने स्टॉप पे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक के नाते कभी भी और लोग को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको जाना ही है तो इससे अच्छा है कि आप समय पे आप जाइए, पंक्चुअल रहेंगे टाइम पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर किसी दिन भी अगर मैंने लेट कर दिया तो मुझे मालूम है, अगर मैंने घर से लेट कर दिया तो मुझे रास्ते में लेट होना ही होना है। और बस है, बस तो वेट करती है, ऐसी बात नहीं है कि बस छोड़ कर के चली जाए, लेकिन हाँ, अपने आप को अच्छा नहीं लगता है कि स्टॉप पे आप ना रहिए और बस आ जाए। तो लीजिए आ गई थी मैं भी अपने स्टॉप पे, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण महासभा। यहाँ पर दूर दूर तक केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। देखिए कितना सन्नाटा है, सुबह का समय है। मुझे तो लगता है कि जितने भी लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो वो स्कूल वाले हैं, और या तो जो बाहर जो वर्क काम करते हैं, बस से जाते हैं, वो लोग हैं। और कोई भी नहीं दिख रहा था, ऑटो तक आज नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज जो है ठंड वो बहुत ज़्यादा थी। तो आ गई थी मेरी भी बस, और चलिए अब चलते हैं
अब मिलते हैं शाम को, क्योंकि स्कूल मैं जा रही हूँ, स्कूल से आने के बाद ही जो है मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब इस समय बज गया था घड़ी में 3:30, और जहाँ से मैं अपने जो स्कूल से वो घर में वापस आ रही थी। घर आने के बाद हमेशा की तरह फिर से वही सारे काम रहते हैं। आई, मैंने किया अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए एक कप चाय। चाय पीने के बाद फिर भिड़ गई थी मैं अपने छोटे-छोटे से कामों को करने में। घर को साफ़ रखना, घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी मेरे पास समय रहता है मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को साफ़ रखूं, अपने घर को सजाऊं। और शायद कब मुझे 9 बज जाता है, 10 बज जाता है रात का, मुझे तो मालूम ही नहीं चलता है। मैं अपने इन्हीं दोनों कमरों किचन में ही मैं अपना बिजी रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन है, थोड़ा सा अस्त-व्यस्त है, लेकिन अभी मैं करूँगी अपने इस किचन को भी साफ़। पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि इस समय बज गए थे घड़ी में 6, और 6 बजने वाले थे, और मेरा काम हो चुका था। बस ये कपड़े थे जो मैं स्कूल से आई थी, मैंने चेंज किए थे। अब इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी, और छोटी-छोटी और चीज़ों को मैं अपना वो करूँगी, काम कंप्लीट करूँगी। तो लीजिए, सारे काम मेरे हो गए थे कंप्लीट। यहाँ पे मैंने चला दिया था ब्लोअर, और अब यही एक समय था जहाँ पे मैं 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक मैं उस समय तक कोई काम नहीं करती हूँ। और देखिए घड़ी में बज गए हैं 6। ये जो मेरा समय रहता है, ये मेरा समय रहता है रेस्ट करने का, और इसी समय मैं करती हूँ अपने इस वीडियो को, जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, उसको मैं करती हूँ अपलोड। और 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक जो है मैं इस समय टीवी को देखूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, और थोड़ा-सा मैं रेस्ट करूँगी। और उसके बाद फिर से वही शुरू हो जाती है दिनचर्या। सब्ज़ी कट करो, शाम का खाना बनाओ, और सुबह की तैयारी करो। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर अपनी टीवी देखने के लिए, और अपने अब वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने आज के इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।